हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोगों हो। बहुत बढ़िया, आज तो एकदम मज़ा आने वाला है। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और आज मुझे ओपोनेंट मिले, इनका नाम है जेफ्लैट। इनके 1758 पॉइंट है और मेरे 1577 पॉइंट हुए दोस्तों। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मेरे 1000 पॉइंट थे। तो ठीक है, ये मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं, इनके पॉइंट ही मुझसे ज़्यादा है। तो देखते हैं सबसे पहले इसको कि ये टाइम बाउंडेड मैच है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E2 से उठाकर अपने पॉन को E3 पर रख दिया। ओहो, इन्होंने बहुत ही तेज़ गति से E7 से उठाकर अपने पॉन को E5 पर रख दिया है। ठीक है, तो मैं अब अगला मूव चलूँगा दोस्तों। अभी ये अपने क्वीन को बाहर ला सकते हैं और इसको F6 पर रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा होगा। मैं अपने पॉन को A2 से उठाकर A3 पर रखूंगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि भाई A2 A3 है क्या। तो देखिए, मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। और वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रीन टिक के पास वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी जो मेरा पॉइंट है वो A2 पर रखा है, इसको मैं उठाकर A3 पर रख देता हूँ। ओके, मेरे पॉइंट रखते ही इन्होंने भी अपना पॉइंट चल दिया है और उन्होंने D7 से उठाकर D5 पर रख दिया है। बहुत बढ़िया। तो अभी इन्होंने कोई मूव नहीं चला है, तो अभी मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना मूव चलता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं B2 से उठाकर अपने पॉइंट को B4 पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं बिशप निकालने वाला हूँ। और मुझे लग रहा है ये भी बिशप निकालेंगे या क्वीन, दोनों में से को इन्होंने नाइट निकाला है। तो देखिए, जैसे ही अपोनेंट मूव चलता है आप तुरंत उसके मूव का एनालिसिस कीजिए। तो इनका नाइट दो जगह जा सकता है, या तो G4 या फिर E4। तो G4 वाले मूव को मैं ब्लॉक कर दूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं H2 से अपने पॉन को उठाकर H3 पे रख दूंगा, जिससे कि उनका G4 वाला मूव ब्लॉक हो जाएगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद वो वेरी गुड। तो मैं जैसे कि बोल रहा था, ये अपना बिशप निकालेंगे। इन्होंने बिशप अब निकाला है और इन्होंने जो है राइट हैंड साइड में किंग और रूक के बीच में स्पेस क्रिएट कर ले। इसका मतलब उस साइड में कैसलिंग करने वाले हैं। कोई बात नहीं है, मैं अपना मूव चल देता हूं। सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पर रख दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मुझे लग रहा है कैसलिंग करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है। ओहो, देखिए उन्होंने कैसलिंग ही किया। तो भाई मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस कर सके। और देखिए, मैंने इनके मूव का आसानी से एनालिसिस कर लिया है, इन्होंने कैसलिंग ही किया है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉन को मैं डबल कदम चल देता हूँ। जानबूझ के मैंने ये मूव चला है, जिससे कि इन्हें लगेगा कि मैं इनके किंग पर अटैक करने वाला हूँ, तो ये शायद कुछ गलती करे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है लोगों को थोड़ा सा हड़बड़ाना, जिससे कि वो कुछ गलती करें और आप उस गलती का फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगले मूव में मैं G4 पर जो पॉन है उसको G5 पर रखूँगा, ये बात पक्की है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चल पाऊँगा। तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं ये। और देखिए, मैं बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी छोटा सा ही खिलाड़ी हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि मैं अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इन्होंने कैसलिंग कर लिया है और इनके 19 सेकंड बचे हुए। ओके, तो देखिए इन्होंने नाइट को मूव किया है। तो ये नाइट को कहाँ रख सकते हैं, या तो D4 पर रख सकते हैं, लेकिन रखेगा नहीं, मेरा पॉन है। या फिर मेरे B4 वाले पॉन को मार सकते हैं, लेकिन मारेगा नहीं। तो मुझे लगता है सबसे पहले वो A7 वाले पॉन को डबल कदम चल के A5 पे रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, इस पॉन को मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, जिससे कि इनका नाइट यहाँ से अटैक, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। और अटैक तभी पॉसिबल है जब ये अपना नाइट यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद ही कोई आगे का मूव में चल सकता हूँ। तो मुझे देखना ये नाइट रखेंगे कहाँ। मुझे लग रहा है ये नाइट को अपने को E4 पर रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है मेरे मूव पर। देखिए, सबसे बढ़िया मूव इनके लिए यही है कि नाइट को पीछे रखें, आगे की तरफ ना लाएं, क्योंकि वो E4 पर रख सकें, कि जिससे कि मेरा G5 वाले पॉन को मार सकें। लेकिन G5 वाले पॉन को मैं पहले ही सेफ्टी दे दूंगा। देखिए, मैं जैसा कि प्रिडिक्शन कर पा रहा था, मैं आपको पहले ही बोला आप ऐसे मूव मत चलिए जिसका प्रिडिक्शन अपोनेंट कर सके। और मैंने इस मूव का भी इनका प्रिडिक्शन कर लिया, कोई बात नहीं। तो मैं जैसे कि आपको बोला था, ये G5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो पहले मैं उसको सेफ्टी दे दूंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे देखना है, इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए, तो देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था, उन्होंने गलती की है और उन्होंने मेरे G5 वाले पॉन को मारा है, तो मैं उनका ये नाइट अपने पॉन से मार दूंगा। और देखिए, अब वो दूसरी गलती करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बढ़िया काम करता हूँ और मैं ऐसी पोजीशन पे मूव करूँगा जिससे कि
ये डर जाएंगे या तो ये अपना क्वीन मरवाएंगे या चेकमेट करवाएंगे। मुझे देखना है ये कौन सा मूव करेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपना क्वीन मरवाना, क्योंकि मैं इनसे बढ़त ले चुका हूँ दोस्तों, और मैं कोई भी अभी हाल फिलहाल में रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैंने जानबूझ के अपने क्वीन को उस पोजीशन पर रखा है जिससे कि ये घबरा जाएंगे। अब इन्हें सोचना है कि ये देखिए, तो उन्होंने मेरा क्वीन मार दिया है, कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड है, मैंने पहले ही आपको बताया है। अब देखिए दोस्तों, मैं ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो सबसे पहले मुझे अपने रूक को बचाना है। तो मैं रूक को जहाँ था वहीं ले आऊँगा पीछे, क्योंकि आगे रखना खतरनाक हो सकता है अभी, क्योंकि अभी मैंने अपने कोई भी चेस पीसेस को बाहर नहीं निकाला है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे जो है C2 वाले पॉन को मारना चाहते तो सबसे पहले इसको बचाना है। मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, D2 वाले पॉन को मैंने एक कदम आगे चल दिया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करता है। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इसको मार देता हूँ दोस्तों। मैंने जानबूझ के इसको मारा, उसके पीछे का एक रीज़न है, मैं आपको बता दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रखूँगा। मुझे देखना है ये, ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी, मैंने अपना हाथी मरवा लिया। देखिए, तो ये होता है। तो मैंने वही बोला था, मैंने गलती कर दी, जो गलती करेगा वो तो हारेगा ही। तो मैंने एक अपना रूक मरवा लिया है, मुझे बहुत ही सोच समझ कर खेलना पड़ेगा इस समय। देखिए, मैंने एक मिस्टेक किया है, तो अब मुझे सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बड़ी मिस्टेक जिसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल है, और मैंने गलती तो की है। तो अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए दोस्तों। देखिए, बहुत ही सोच समझ के मुझे चलना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि गलती तो मैंने कर दी है। अब उस गलती की भरपाई कैसे होगी ये मुझे सोचना है। तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक मैंने की है, कोई बात नहीं है। अब मुझे सोचना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने मेरे, ओके, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि अपने रुक को इस पोजीशन पर रखना है मुझे। अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बढ़िया इस समय मैच चल रहा है। ये अपने ब्लैक बिशप को हटा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने रूक उसके पीछे रखा हुआ है, और ये मेरे D3 वाले पॉन को मारना चाहेंगे। तो मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और मैंने एक गलती की थी। देखिए अभी, तो मैंने एक अपने रूक को मरवा दिया है। तो मुझे बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा दोस्तों, और सोच समझ के खेलने के लिए मुझे एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस नाइट को यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे कि मुझे डबल सेफ्टी मिल जाए। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, और नाइट को मैंने इसीलिए नहीं हटाया कि डबल सेफ्टी मिल जाए, वो तो मुझे मिलेगी। नाइट को मैंने इनका बिशप मारने के लिए हटाया है। अब मुझे देखना है कि ये कितना दिमाग लगाते हैं। क्या ये F5 वाले बिशप को यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही बढ़िया मूव मैंने इस समय चलाया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने जानबूझ के यहाँ अपने नाइट को चलाया, जिससे कि मैं इनका F5 वाला बिशप मार सकूँ, और ये मुझे नहीं मार पाएंगे क्योंकि मेरा रूक बैठा हुआ है। तो इनका पॉन मेरे, ओ बढ़िया बढ़िया मूव। तो मैं वही आपको बोल रहा था, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, और मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास इस समय सिर्फ एक ही रूक है, तो मुझे फ़ायदा तो लेना ही पड़ेगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए, मैं एक बढ़िया मूव चलने वाला हूँ। मैं G3 वाले नाइट को उठाकर E4 पर रखूँगा, जिससे कि मुझे दो फायदे होंगे। या तो मैं इनका ब्लैक वाला बिशप मार दूंगा, और या फिर मैं इनका एक रूक मार दूंगा। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं वही मूव चलने वाला हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं G3 वाले नाइट को उठाकर, देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं G3 वाले नाइट को उठाकर E4 पर रखना चाहता हूँ। मैंने रख दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है।
तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे कौन सा मूव चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। बहुत सोच समझ के इस मैच में खेलना पड़ेगा दोस्तों। मुझे लग रहा है पूरे दिमाग का पसीना निकलने वाला है मेरा, क्योंकि अगर मैंने एक भी गलत मूव किया तो चेकमेट निश्चित है। क्योंकि भाई एक मैं थोड़ा सा भाई बाइफ कॉर्ड रहा है तो हॉट स्पॉट खोल देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, तो बहुत ही ओके, उन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो अब मुझे देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बता दूंगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब अगर उन्होंने मेरे रॉक से मारा, रूक से, तो मैं अपने नाइट से इनका रूक भी मारने की कोशिश कर सकता हूँ। बिशप को मारने का एक रीज़न ये था, मेरे पास ब्लैक बिशप है और इन्होंने जिस पोजीशन पर अपने किंग को रखा है देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं एक काम करूँगा दोस्तों और वो काम क्या है मुझे सोचना है थोड़ा सा। वो काम क्या है मुझे सोचना है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, अपने अब बिशप को इस पोजीशन से हटाता हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी हल्का लग रहा है कि लीड मिलने वाली है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखा है। तो अब मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। वेरी गुड, ये इसको मारना चाहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं मारना है, तो मैं इस बिशप को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि अदला बदली गेम का रिजल्ट डिसाइड नहीं कर पाएगी। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर मैंने इस समय बिशप को मारा तो प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और मुझे दूसरे पे देखिए दोस्तों, इस समय मैच बहुत ही क्रिटिकल हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों और बहुत ही सोच समझ के मूव करना पड़ेगा। देखिए, मैंने बिशप को यहाँ पर रखा है कि मैं इनके, वेरी गुड, इन्होंने एक गलती की है। देखिए इन्होंने क्या गलती की है, मैंने बिशप को इसीलिए रखा था इनका जो H5 पर पॉन है उसको मार सकूँ, मैं उसको मार दूंगा दोस्तों। ये मेरे बिशप को नहीं मार पाएंगे, तो यही इन्होंने मिस्टेक की थी। तो मैंने पहले ही आपको बोला है, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो एक गलती तो उन्होंने की और मैंने उस गलती का फ़ायदा उठाया। तो आपको बस गलतियाँ ढूंढते रहना है और उनका फ़ायदा उठाना है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों फाइनली। ओके, तो उन्होंने बढ़िया मूव चल दिया है। तो अब मुझे एक काम करना है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन से उठाकर सीधा E4 पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है। तो अब वही देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं अपने नाइट को उठाकर मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, बढ़िया मूव है इस समय। ठीक है दोस्तों, मुझे सोचना है, तो इनको मारने देता हूँ मैं, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो इन्होंने मार दिया है दोस्तों, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे देखना है, इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि भाई ये कौन सा मूव चलेंगे। ये देखिए, अब ये अदला बदली का गेम खेलना चाहेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए, और वो तैयारी ये है कि भाई मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, तो मैं अपने जो है, देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है।
तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के बाद ही मैं अपना कोई मूव चलूँगा दोस्तों। तो देखिए जित मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे सबसे पहले अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो अब सबसे पहले मुझे काम करना है, अपने ब्लैक बिशप को यहाँ से निकालना है। तो इसको मैं एक कदम आगे चलूँगा, जानबूझ के मैंने कदम चला। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैंने गलती की है छोटी सी, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी गलती है दोस्तों। देखिए मैच तो रोचक हो गया है, और मुझे सोचना पड़ेगा भाई इस मैच में। तो दोस्तों गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने गलती ये की है कि मैंने जो पॉन अभी अभी बढ़ाया है A3 वाला, उसको नहीं बढ़ाना चाहिए था। तो अब मुझे बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलना पड़ेगा। अब मुझे इनके मूव पर इंतजार। देखिए दोस्तों कमेंट्री थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया मैच हो गया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि अगर इन्हें यहाँ स्पेस मिला तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी इन सबसे बढ़िया मूव ये है इनके पास कि ये अपने रूक को H2 पर रख सकते हैं। अगर H2 पे वो H1 पर रख सकते हैं। अगर H1 पे इन्होंने रखा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने जो है बिशप को यहाँ से निकालना है। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच तो इंटरेस्टिंग है, मुझे बस इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलते हैं। तो ये हो सकता है रुक की अदला बदली करना चाहेंगे दोस्तों, नहीं इन्होंने नहीं की है, कोई बात नहीं है। तो मैं जानबूझ के एक काम करता हूँ दोस्तों सबसे पहले, और वो काम ये है कि इसको एक कदम आगे चलता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मुझे ब्लैक वाले बिशप का यूज़ करना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। जानबूझ के मैंने मूव चला है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। बढ़िया मैच इस समय चलने वाला है। अब देखिए क्या हो सकता है। ये मूव मुझे पहले चल देना चाहिए था दोस्तों। देखिए तो मैच में आपको बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। और मेरे उनके पास 2 रूक हैं और मेरे पास 1 रूक है, तो पावरफुल वही है और इनसे एक मिस्टेक होने वाली है। मैं शायद आपको दिखा सकता हूँ, पहले मैंने चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको दूसरी चेक देने वाला हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय हो गया है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और इनको अगर यहाँ से चेक देता हूँ तो ये क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनको एक चेक दे देना चाहिए। मैं यहाँ से इनको एक चेक दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही कुछ फाइनल होगा। चलिए दोस्तों मैंने मूव चल दिया है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए इस मैच में जो गलती करेगा वही जीतेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो।
मैंने मिस्टेक कर दी है दोस्तों, मैंने मिस्टेक कर दी है दोस्तों। देखिए मैंने चेकमेट कर लिया है, चेकमेट अभी नहीं हुआ है, मैंने चेकमेट कर लिया है दोस्तों। मैं वही आपको बोला था जो गलती करेगा वो हारेगा, और मैंने चेकमेट कर लिया है। तो इतना बढ़िया मैच था। देखिए मैंने गलती कर दी है, मैं वही आपको बोल रहा था जो गलती करेगा हारेगा, और मैंने बहुत ही भयंकर गलती की और सीधी चेकमेट है, इस चेकमेट से कोई बचा नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था, लेकिन फंसाने के चक्कर में डायरेक्ट चेकमेट हो गया। तो आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मैं ऐसा मूव चलूँगा, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होती है, और मैंने बिना एनालिसिस करते हुए अपना मूव चल दिया। तो ये चेकमेट हो गया दोस्तों। इतनी अच्छी चेकमेट मतलब मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था भाई इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन भाई मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। देखिए ये मैंने वही आपको बोला है, जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो इस गलती की मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर एक उनका दूसरा रूक रखा हुआ है, वहाँ से वो डायरेक्ट मुझे चेक दे देंगे। तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, मिस्टेक तो होती है, गलतियों का खेल ही, गलतियों का नाम ही चेस है। तो अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।